उस गैंग में वो शामिल था ना, इस बात का प्रमाण है ना। तो उसको भी जब जानकारी थी उनको, तो उसको भी सिलेंडर करा देते कि सब लोग सरेंडर कर रहे हैं तो तुम भी चले जाओ। 4 बजे भोर में वो भाग रहा है पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए, तो पुलिस जान बचाने के लिए उसके ऊपर फायर करेगी कि फूलों की वर्षा करेगी, माला लेके पहराएगी? तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाया। गोली पुलिस नहीं जानती है कि ये किस जाति का है। अपराधी है तो अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है। तो वो अपराध करने वाला व्यक्ति अगर गोली चलाया है, उसमें लिप्त है, तो जो पुलिस ने कार्रवाई की वो सही किया है। अखिलेश यादव जी इस इनकाउंटर को पूरी तरह फर्जी बता रहे हैं। वो जो आरोपी है जिसका इनकाउंटर हुआ है वो यादव है, तो वो कह रहे हैं कि जात देखकर इनकाउंटर किया गया, उसकी मृत्यु हुई हो गई। अब वो जाति की राजनीति करते हैं, इस नाते उनको जाति दिखाई दे रही है। और लोगों के इनकाउंटर होते हैं तो उस पर तो उनका सवाल नहीं आता है। और जातियों का भी तो होता, तो उस पर वो क्यों नहीं बोलते हैं? खाली यादव पे ही बोलते हैं। यादव के नेता बने हैं, मुख्यमंत्री थे, यादवों के लिए मुख्यमंत्री थे, और जातियों के लिए नहीं थे। उनकी राज्य में भी तो यही सब हुआ है जो वो कह रहे हैं, वही उनको याद है। देखिए, सरकार इस तरह के जो, इसी को फर्जी कहते हैं, जहाँ शिक्षा न दी जा रही हो, जहाँ गलत काम हो रहे हों, फर्जी जाली नोट बन रहे हों, फर्जी दस्तावेज रख करके समाज में माहौल को बिगाड़ने की बात हो रही हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मदरसे जो हैं चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सरकार अब ऐसे मदरसों को चिन्हित कर रही है? बिल्कुल, उसी दिन से आदेश सभी 75 जिले के डीएमओ को दे दिया गया है कि ऐसे मदरसे जिले में हैं उसको चिन्हित करके उसकी सूची बना करके मुख्यालय पर प्रस्तुत करिए। क्या कुछ कार्रवाई करेगी मदरसे पर? ऐसे मदरसे अगर इस तरह की हरकत में जांच में पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। जो सरकार नियम के तहत जो होगा वो कार्रवाई होगी। मैं ऐलान करता हूं कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है, इसको बैन कर देना चाहिए, कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनका बयान है, वो बयान पे ही जिंदा है, राजनीति में बयान पे ही जिंदा है। और ये शिक्षा की बात अपने समाज में क्यों नहीं करते? अपने समाज में जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी में ये जागृति पैदा करना चाहिए। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, हक के लिए लड़ो, हिस्सेदारी के लिए लड़ो। ये जो है नफरत की बात क्यों बोलते हैं? उनको शिक्षा की तालीम की बात करते तो अच्छा लगता। विपक्ष दुमुहिया सांप की तरह बोलता है। वही विपक्ष कहता है कि बाई इलेक्शन सत्ता का चुनाव होता है, जो चुनाव होते हैं वो सत्ता का होता है। जनता भी जानती है कि हम अगर विपक्ष को जिताएंगे तो 2.5 साल विपक्ष चिल्लाएगा कि हमारी सरकार नहीं है, हम विकास नहीं कर सकते। तो जनता सत्ता को चुनाव जिताना चाहती है और जनता सरकार के साथ में रहेगी। रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा। तो कहाँ मनाही है? लोकतंत्र में तो यही मजा है कि चाहे जो मर्जी हो, स्वतंत्र है, परमिशन ले लो, जाके अपना विरोध प्रदर्शन करो कि हम इसके पक्षधर नहीं है, ये बात जाके बताना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड के नियम है कि अगर वो ये इसी को कह दे कि हमारी संपत्ति है तो फिर कहीं सुनवाई नहीं होगी। फिर वो जाके डीएम के यहाँ खाली कराने का आदेश दे देगा कि विधायक जी इसको खाली करिए। इसमें संशोधन होने की जरूरत है कि किसी, क्या लगता है संशोधन के खिलाफ क्यों है ये लोग गलत हमेशा किए कराए हैं, उसी गलत को कायम रखना चाहते हैं। ये कानून अगर किसी से बैठा के, आम आदमी से पूछिए, मुसलमान से ही पूछिए कि अच्छा है, बनाया गया जिस समय उसका उद्देश्य कुछ और था, जो उसका उद्देश्य दूसरा हो गया। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो गलत संदेश लोगों को दे रहे हैं, भड़का रहे हैं कि लोग इकट्ठा होंगे सब लोग? नहीं, कहीं कुछ नहीं होगा। देश में कानून का राज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।